नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में बीएन सफलता में। और हम चर्चा कर रहे थे वाच्य के विषय में। वाच्य प्रकरण हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक वाच्य के बारे में पढ़ा कि वाच्य किसे कहते हैं, उसके एक भेद के बारे में पढ़ा। कर्तृवाच्य कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, उसके वाक्य किस प्रकार से उसके वाक्य बनते हैं। तो इस विषय में हमने चर्चा की, बातें की और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। आप इस प्रकार से आप रिस्पांस दे सकते हैं तो मैं अधिक से अधिक अपनी वीडियो बना सकूं और आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो शंका, जो समाधान मैं कर सकूं, उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो आगे हम वाच्य के जो दो भेद बचे हुए हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है, और इसमें किस किस प्रकार के वाक्यों का निर्माण होता है, इस विषय में हम आज बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे कि कर्मवाच्य कहते किसे हैं। कहा है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान रूप से रहता है या जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्म के ही अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वाक्य में। यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगी। तो इससे पहले मैं आपको कर्म के बारे में बताना चाहता हूं कि कर्म कहते किसे हैं। कि क्रिया का प्रभाव कि जिस वस्तु या पदार्थ पर सबसे अधिक पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। या कर्ता क्रिया के द्वारा जिस विशेष चीज को पाना चाहता है, जिस विशेष वस्तु को पाना चाहता है, वह कर्म कहलाता है। कर्ता क्रिया करता है और क्रिया के द्वारा वो जिस चीज को, जिस वस्तु को या जिस पदार्थ को पाना चाहता है, वही कर्म कहलाता है। दूसरे प्रकार से देखें तो कर्ता जिस काम को करता है वही कर्म कहलाता है। काम के लिए वो क्रिया करता है तो जो काम होता है वही कर्म कहलाता है। तो आज हम कर्म के बारे में जानेंगे, अर्थात कर्मवाच्य के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान रूप से रहता है वही कर्मवाच्य का वाक्य होता है। जैसे कि राम के द्वारा भोजन खाया जाता है। किसके द्वारा? तो राम के द्वारा भोजन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? तो भोजन खाया जाता है। इस वाक्य में कर्म है, कर्म की प्रधानता है। अब ये पता कैसे लगेगा कि कर्म की प्रधानता है? क्योंकि जब हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाते हैं, कर्मवाच्यों के वाक्यों का निर्माण करते हैं, उन वाक्यों में कर्ता तृतीय विभक्ति में आ जाता है और कर्ता क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। गौण का तात्पर्य है अप्रधान। अप्रधान जो प्रधान नहीं है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। उसी प्रकार कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के सापेक्ष होती है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। अर्थात
कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी कर्म स्थानीय प्रथमा विभक्ति के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य है कि कर्मवाच्य में जो क्रिया का प्रयोग होगा वह कर्म के अनुसार होगा। यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में होगी। कर्म बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में होगी और कर्म एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में प्रयोग होगी। आगे देखिए, कर्मवाच्य के जो वाक्य बनते हैं वे सभी वाक्य सकर्मक क्रिया द्वारा बनते हैं। ये ध्यान देने की बात है बच्चों एवं प्यारे मित्रों कि कर्मवाच्य के जो वाक्य बनते हैं वे सभी वाक्य सकर्मक क्रिया द्वारा बनते हैं। अब प्रश्न होता है क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। यदि कर्म ही नहीं होगा तो वह वाक्य कर्मवाच्य कैसे बनेगा? आगे देखिए, उदाहरण, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर बालक के द्वारा इतना अंश कर्तापद है, पढ़ा जाता है इतना अंश क्रियापद है तथा ग्रंथ इतना अंश कर्मपद है। अब हम बालक के द्वारा इस कर्ता के स्थान पर यदि मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, बालकों के द्वारा आदि किसी भी पद को रख दें, यह किसी को भी कर्ता बना दें, फिर भी क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात क्रियापद ज्यों का त्यों बना रहता है। क्योंकि यदि हम कर्ता को परिवर्तित भी करते हैं, आपने ऊपर देखा कि मैंने कर्ता को चेंज किया, परिवर्तित किया, मैंने कर्ता को किसी और को कर्ता बना दिया, मगर क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कर्म प्रधान वाक्य है। क्या है ये? कर्म प्रधान वाक्य है। इस कारण से यहाँ पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम कुछ वाक्यों को देखेंगे। अब उदाहरण देखेंगे। लड़की के द्वारा खाना खाया जाता है, लड़कियों के द्वारा खाना खाया जाता है, मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, हम सब के द्वारा किताब पढ़ी गई, रमेश से पुस्तक पढ़ी जाती है, बालकों से पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा वह देखा जाता है, मुझसे दिल्ली जाया गया था, मयूर द्वारा नाचा जाता है, मयूरों द्वारा नाचा जाता है। तो आपने देखा होगा कि इन वाक्यों में कहीं पे कर्ता एक वचन है और कहीं पे कर्ता बहुवचन है। पर जहाँ पर बहुवचन है उस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे लड़कियों के द्वारा खाना खाया जाता है, हम सब के द्वारा किताब पढ़ी गई, मयूरों द्वारा नाचा जाता है। यहाँ पर कर्ता का प्रयोग बहुवचन में तो हो रखा है किंतु क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यदि ऐसा प्रश्न उठे, क्योंकि यहाँ पे कर्ता अप्रधान है, गौण है। गौण का तात्पर्य कि कर्ता प्रधान नहीं है। जैसे कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और प्रधान होने के कारण क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही होती है। जैसे राम किताब पढ़ता है, लड़की किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रखी है कर्तृवाच्य में।
किंतु कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होने के कारण कर्म के अनुसार क्रिया होगी। इसीलिए इन वाक्यों में कर्म के अनुसार क्रिया हो रखी है। खाना खाया जाता है, किताब पढ़ी गई, नाचा जाता है। तो ये आपके कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण थे, तो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको कोई डाउट होगा, कोई यदि प्रश्न होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।